अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद काशिफ अली है। मेरी स्पेशलाइजेशन फैमिली मेडिसिन है। आज जिस मौजू के बारे में मुझे बात करना है वो है बेल्स पाल्सी, यानी जिसे आम ज़बान में हम लकवा कहते हैं। इसके बारे में चंद दिन पहले मैं एक पूरा डिस्कशन भेज चुका हूँ, तो वो आप तफसीली बेल्स पाल्सी के बारे में अगर देखना चाहते हैं, उसका इलाज, उसकी अलामात और उसकी तशख़ीस, वो सारी पहले ही एक हमारी वीडियो मौजूद है। आज मुझे ज़रा हट कर बात करना है। लकवा एक वायरस की वजह से होता है और ये वायरस 7th क्रेनियल नर्व को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से चेहरा मुतासिर हो जाता है और इसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है, मुंह एक तरफ को टेढ़ा नज़र आता है, फूंक मारते हैं तो फूंक नहीं मारी जाती, ऐसे करके मुंह में हवा भरते हैं तो एक साइड से हवा निकल जाती है, आँख थोड़ी इसमें खुली रहती है और बाज़ोकात थूक वगैरह भी एक साइड से निकलता है, या पानी पिए तो वो एक साइड से बहने लग जाता है। ये अमूमन मसला तकरीबन 6 हफ्तों में ज़्यादातर लोगों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत कम तादाद ऐसी भी होती है कि जिनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है और हल्का सा नक्स चेहरे का रह जाता है बाद में भी, और फिर वो हमेशा रहता है। अब हमारे यहाँ जैसे ही किसी को लकवे का मसला होता है तो जंगली कबूतरों की शामत आ जाती है। हर शख्स यही मशवरा देता है कि जी जंगली कबूतर खाएं, इसकी यखनी पिएं, इसका गोश्त खाएं। कुछ मेहरबान तो ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और अपने साथ जंगली कबूतर लेते हुए आते हैं और दबा कर यखनी पी जाती है, उसका सूप बनाकर पिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका कोई एक टके का भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि बाज़ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा है तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनका और मरीज़ का सत्यानाश हो जाता है ब्लड प्रेशर के हवाले से भी। और एक और गलत फहमी लोगों में ये है कि जी जिस साइड पे लकवा हुआ है अगर हम उस तरफ का कान सिलवा लें तो लकवा बेहतर हो जाएगा। एक और मसला ये एक इसका हल जो लोग तजवीज़ करते हैं कि आप फ़लाँ जगह पर चले जाएं और वहाँ पर एक शख्स अदसे के ज़रिए शुआएं लगाएगा और वो टेढ़ापन ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो कीमती वक्त होता है वो ज़ाया हो जाता है और जिनका बर वक्त इलाज होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर बर वक्त इलाज हो तो उसका फ़ायदा होता है, तो वो कीमती टाइम गुज़र जाता है और फिर वो हमेशा के लिए थोड़ा सा नक्स रह जाता है। और हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो इतना वक्त ज़ाया करके आते हैं कि अब उनमें ट्रीटमेंट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो गुजारिश यही है कि बर वक्त तशरीफ़ लाएं और इन टोटकों से दूर रहें और बर वक्त इसका इलाज करें। और नहायत इसका आसान इलाज है, नहायत इसका सस्ता तरीन इलाज है और बहुत तेज़ी से ये ठीक हो जाता है। और अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो फिर ये नक्स रहने का इम्कान भी नहायत कम हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया।